नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या के लोग अपने आराध्य को लेकर उत्साहित है और पूरी अयोध्या को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है तो दूसरी ओर अयोध्या में विकास में आधुनिकता का समावेश तो होगा ही, इसके साथ साथ यहाँ की पौराणिकता को भी सहेजने का काम प्रदेश की योगी सरकार बखूबी कर रही है। वहीं मूर्ति को लेकर चंपत राय का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मूर्ति में देवत्व यानी भगवान का अवतार है। एक राजा का बेटा भी है तो राजपुत्र भी है। तो 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तैयारियां अयोध्या में अब अंतिम दौर पर है। जी हां, 22 जनवरी को प्रभु राम अपने स्थान पर अयोध्या में विराजेंगे। योगी सरकार की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है और साथ ही आपको बताते चले कि 22 तारीख को अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा और उसके लिए भी तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई है और आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी अयोध्या में हो रही है और इस बैठक में तमाम बड़े नेता बीजेपी के आज अयोध्या में मौजूद है। और चलिए सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां भक्ति पथ से दीपिका ओझा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है और साथ ही रामपथ से आस्था तिवारी हमारे साथ है। सबसे पहले आस्था, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है और साथ ही अवधवासी कितने तैयार है 22 जनवरी को लेकर? बिल्कुल प्रभा जी, अगर बात की जाए तो आप मेरे चारों तरफ देख सकती हैं कि किस तरीके से भगवा में पूरी नगरी हो रखी है। चारों तरफ अगर देखा जाए हर्षोल्लास का मौका है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और ठंड भी देखी जा रही है, तो आवागमन तो यहाँ पे लोगों का कम है। लेकिन अगर लोगों से बात करें तो लोगों से जहन से केवल एक ही बात ये निकल करके आती है कि राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अगर काम की बात की जाए तो रामपेड़ी के पे जिस तरीके से विकास कार्य चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी तक का इसको पूरा तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े मूवमेंट रहने वाले हैं। विशेष तौर पर बड़े मुख्य अतिथि रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो संपूर्ण रूप से पूरी तैयारी जो है वो एकजुट होकर के की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो और निर्माण के साथ ही साथ यहाँ की सौंदर्यता का उद्गम एक बार पुनः देखने को मिले। जी बिल्कुल आस्था, आपके पास फिर से मैं लौटूंगी। दीपिका, रामपथ की तस्वीर, भक्ति पथ की तस्वीरें दिखाई, आप भक्ति पथ पर इस पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? तैयारियां किस तरह की भक्ति पथ पर की जा रही है? बिल्कुल प्रभा, देखिए तैयारियां अपने पूरे स्तर पर हैं और इसके साथ ही साथ क्योंकि आप तस्वीरों की बात कर रही हैं तो भक्ति पथ जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये ठीक आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है ये भक्ति पथ का है। सबसे आकर्षक इस भक्ति पथ को बनाते हैं ये जो यहाँ पर सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं, इनकी जो संख्या है, अगर आप इनमें रात में जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो उस वक्त इस भक्ति पथ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। दिन में जितने अलौकिक नज़ारा यहाँ भक्ति पथ में देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर ये रात में एक अद्भुत दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ही आप नजर भक्ति पथ पर आपकी जाएगी तो आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि जो स्तंभ लगाने का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन अब जो यहाँ पर कार्य चल रहा है, जैसे बीच में जो डिवाइडर है वहां पर जो मरम्मत के काम चल रहे हैं, जिस तरह से मैं जिक्र कर रही हूँ कि ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही है, तो यहाँ पर जो अभी डिवाइडर में मिट्टी डाली जा रही है और क्योंकि उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, डिवाइडरों में फूल भी लगाए जाने हैं, तो भक्ति पथ में अभी ये कुछ तैयारियां चल रही हैं। भक्ति पथ से अगर अलग हटकर बात करें तो उससे 500 मीटर दूर पर लता चौक भी पड़ता है और लता चौक जो कि अयोध्या में एक सबसे बड़ा आकर्षण का एक सेंटर पॉइंट कहा जा सकता है, तो इधर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये लता चौक की तस्वीरें हैं और आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि दिन हो या फिर रात, लता चौक पर आपको लोगों का हुजूम जरूर देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लोग अपने पलों को अयोध्या में जो भ्रमण करने आते हैं उन अपने एक कह सकते हैं मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं सेल्फी के माध्यम से। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा।
लता चौक में। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया भी पड़ जाता है, जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ऐसे में इस लिहाज से यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती है। आप जहाँ भी नजर डालेंगे बैरिकेटिंग लगाई गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कि मशीन लगाई गई है, जो कि लगातार यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, रोडों की सफाई की जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये 1-2 घंटे का काम नहीं है। आपकी नजर अयोध्या में जहाँ भी जाएगी इस तरह की व्यवस्था चलती रहती है। का जो तस्वीरें आपने दिखाई उसमें वाकई में समझा जा सकता है कि 22 जनवरी को जो लेकर तैयारियां चल रही है वो भव्य है और दिव्य है। अब आस्था अगर आपका जिक्र किया जाए तो रामपथ पर आप इस वक्त मौजूद है। रामपथ पर क्या कुछ खास देखने को वहां मिल रहा है जो आकर्षण का केंद्र श्रद्धालुओं के लिए वहां बन रहा है? देखिए, आकर्षण के केंद्र की बात की जाए तो परिधि जी आप देख सकती हैं यहाँ पर तमाम चीजें जो है अभी काम चल रहा है। ये काम आकर्षण का केंद्र बना रहे वो भगवा में झंडे होने चाहिए, क्योंकि पूरी नगरी जो है वो राममय नगरी बनी हुई है। और अगर कलरों की बात की जाए, रंगों की बात की जाए तो राम की पैड़ी को भी आप देख सकते हैं गेरुए रंग से रंगा जा रहा है। तो चारों तरफ एक भगवा मय की लहर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहले की राम पैड़ी की बात की जाए तो 2010 में राम पैड़ी की तस्वीर कुछ अलग हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय की और वास्तविकता यही बता रही है कि 22 जनवरी को जो सूरज उगेगा वो एक नई दिशा की तरफ से उगने वाला है। पूरब से तो उगेगा, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो एक अलग जगाएगी और वो किस तरीके से सौंदर्यता सुगम बनाने वाली है। तो राम की पैड़ी हो, यहाँ का रास्ता हो, हर कोई बता सकता है। तमाम लोग देख सकते हैं मेरे साथ में दर्शन करने भी आए हैं और ई रिक्शे की सुविधा का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कहाँ से आई हैं आप? चंडीगढ़ से आए हैं। कितना बदलाव देख रही है अयोध्या में? तो पहली बार तो आए नहीं, मतलब पहले नहीं आए ना। जी जी। तो पहली बार तो आए नहीं है, दूसरी मतलब पहले नहीं आए ना। जी जी। तो हमारे लिए तो पहला है, तो इसलिए पहला तो मालूम नहीं है कि पहले कैसा था। हाँ। लेकिन अभी जो देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। काम देख करके बहुत हैरानी भी हो रही है, कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। और सबको बहुत अच्छा लगेगा जब ये पूरा बन के, वो जो हम अभी मूर्तियाँ देख करके आ रहे थे जहाँ बन रही है ना मूर्तियाँ, तो वो बता रहे हैं जब पेंट वेंट करके इसको जब लगाएंगे उसमें तो भव्य वहाँ पे लगेगा। 22 तारीख का कितना इंतजार है? 22 तारीख तक हम लोग तो रहेंगे नहीं, हम लोग तो चले जाएंगे। लेकिन समाचारों के माध्यम से तो देखेंगे ना ये दिन आपके लिए कैसा है, लाइव दिखाएंगे ना। हाँ। तो लाइव मेरे साथ युवा भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वान्या है। वान्या। वान्या, जितना खूबसूरत नाम है आपका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी अयोध्या नगरी खूबसूरत लग रही है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। अभी हमारा फर्स्ट डे है, आज हम लोग घूम रहे हैं और बहुत सुंदर, हर जगह काम चल रहा है और मतलब मजा आ रहा है। 22 तारीख को कैसे देख रहे हो? क्या कुछ लग रहा है कि 22 तारीख कितना एक इम्पोर्टेंट दिन बने? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल परिधि से अगर बात की जाए, बच्चों में खुशी इस बात की है क्योंकि ये ऐलान भी किया गया है कि 22 तारीख को सभी स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में बंद रहने वाले हैं। तो बच्चों में एक अलग खुशी है। और विकास की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले हर यात्री यही बात कह रहे हैं कि जो चीजें हैं, बदलाव है, वो काफी अहम दिख रहा है। क्या नाम है आपका? यही अयोध्या से है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना अंतर देखते हैं? कैसे कुछ समझाएं, क्या बदलाव दिख रहा है? विकास कार्य में कितना बदलाव देख रहे हैं? हाँ, ठीक है। और लोग हैं, मैं आपको उनसे भी बात करवाऊंगी। देखिए, भगवा में झंडे को भी लेते हुए लोग जा रहे हैं। इस झंडे को खरीदने का मकसद क्या? मैडम, ये झंडा हम 22 तारीख को अपने घर पे फहराएंगे। हाँ। और मैडम, ये झंडा हम 22 तारीख को अपने घर पे फहराएंगे और आस पड़ोस में भी बांटेंगे। इसलिए मैं आए हैं अयोध्या। बाहर से है? कहाँ से है आप? चंडीगढ़ से आए हैं हम चंडीगढ़ लोग। से आप भी है। तो ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे देख रहे हैं इस दिन को? ये दिन देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मोदी जी बोल दिए दिवाली मनाएंगे, हम भी दिवाली मनाएंगे और उसी सब की तैयारी कर रहे हैं हम। तो देखिए परिधि, मैंने बात बताई ना आपको कि भगवा मय की लहर जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पर नहीं, बाहर से जो लोग यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो अपने घरों के लिए लेके जा रहे हैं। और 22 तारीख जो दिवाली के बतौर देखी जा रही है वो यकीनन देखने को मिल रही है, क्योंकि हर घर में जो है ये भगवा झंडे भी लहराए जा रहे हैं। बिल्कुल आस्था, पूरी अयोध्या नगरी राममय और अब भगवामय नजर आ रही है। दीपिका, देखिए पूरी अयोध्या राममय तो है ही, साथ ही अब भगवामय भी नजर आ रही है। अगर बात की जाए पर्यटन की, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से और साथ ही रोजगार के दृष्टिकोण से किस तरीके से अयोध्या में बदलाव हुआ है, अयोध्या की जो तस्वीर है और तकदीर कैसे बदली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब
बिल्कुल प्रभा, देखिए जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विजन रहा है कि उत्तर प्रदेश को जो एक विजन रखा गया था पूरे भारतवर्ष की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान देने का, उसी में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना योगदान देने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की ओर से रखा गया था और उत्तर प्रदेश उसी की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। और जब हम बात करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान देने की, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक तबका हो जाता है रोजगार और पर्यटन की। जब बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही आप चाहे बात करें आगरा की, उत्तर प्रदेश में ही आप चाहे बात करें अयोध्या की, वाराणसी की, ऐसी तमाम सांस्कृतिक जगहें हैं जहां पर बड़ा पर्यटन का एक हमें क्षेत्र देखने को मिलता है। क्योंकि अब अयोध्या जिस तरह से दिन रात बदल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। पर्यटन तो लाजमी है, क्योंकि सिर्फ देशों का नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी आवागमन बड़ी संख्या में हो रहा है। आप किसी भी होटल में जाएंगे, आप कहीं भी सड़कों में गुजरेंगे, आपको यकीनन आज के समय में अयोध्या नगरी के अंदर विदेशी मेहमान घूमते हुए नजर आएंगे। अभी कुछ ही देर पहले हमें 2 व्यक्ति जो कि हंगरी से आए हुए थे, उनका अनुभव मैंने जानने की कोशिश की। वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए थे। आप समझिए कि ऐसे में जब दूर दराज से विदेशों से 7 समुद्र पार कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये एक अच्छा संदेश जाता है न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि भारतवर्ष के लिए, और वो विजन जो है वो साकार होता नजर आ रहा है। आप क्योंकि जिस तरह से अयोध्या नगरी के विकास की अगर हम जब भी बात करते हैं तो क्योंकि अयोध्या में जब से बदलाव यानी मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है। चाहे बात राम मंदिर बनने की हो या फिर उसके इतर अगर हम बात करते हैं कि सड़कों के निर्माण की बात हो, सौंदर्यीकरण के निर्माण की बात हो, हर एक छोटी से छोटी चीजों में एक रोजगार का बड़ा अवसर लोगों को मिला है, चाहे महिलाओं के लिए कहें चाहे फिर पुरुषों के लिए कहें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है, पश्चिम बंगाल से लोग भी यहाँ रोजगार के लिए आए हुए हैं, उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं। तो एक समेकित विकास हो रहा है। आप कुल मिलाकर देखेंगी तो पूरे भारतवर्ष की निगाहें जब अयोध्या में है, तो पूरे भारतवर्ष का विकास भी इसी से हो रहा है। जब दूर दराज से कामगार यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें रोजगार के बड़े अवसर मिल रहे हैं, और अयोध्या वासियों के लिए तो मान लीजिए अवसर है ही, क्योंकि उनके घर में इस तरह का बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, तो हर मोर्चे पर अयोध्या आगे होती हुई अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। आप जहां भी देखेंगी, आपकी जहां भी नजरें जाएंगी, अयोध्या में आपको एक अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर जिससे भी बात करने की कोशिश करेंगी, उनमें भी एक खुशी, एक अलग उमंग, चाहे वो अयोध्या वासी हो या फिर जो श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, जो पर्यटक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका भी यही अनुभव है कि बदलाव साफ तौर पर है और इससे अवसर भी काफी ज्यादा मिल रहे हैं। जी बिल्कुल दीपिका, आज बैठक है अयोध्या में, तमाम बड़े नेता बीजेपी की आज अयोध्या में मौजूद हैं। बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल प्रभा, आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत 2 बजे से होनी है और इससे पहले देखिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंच चुके हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि संगठन मंत्री दयाशंकर सिंह और मंत्री उदयवीर सिंह भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ AK शर्मा भी अयोध्या के सर्किट हाउस में पहुंच चुके हैं। तो ये वो नाम है जो अभी सर्किट हाउस में पहुंच चुके हैं, लेकिन कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता पदाधिकारी हैं जो अब से कुछ ही देर बाद सर्किट हाउस पहुंचने वाले हैं। और सर्किट हाउस में आज की ये जो बैठक है वो होने वाली है। ये बैठक कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। अयोध्या दर्शन को लेकर इसमें रणनीति तय की जानी है, क्योंकि देखिए 22 जनवरी जिस तरह से नजदीक है, ऐसे में ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का मसला है। और ऐसे में किस तरह से लोगों के जो आने के लिए यहाँ पर तादाद बताई जा रही है, राष्ट्रीय स्तर की तैयारी की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चाहे बात उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जाए या तरुण चुग जैसे के चेहरे जो कि अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा ओहदा रखते हैं, तो ये सभी लोग, BL संतोष भी पहुंचने वाले हैं। और आज बैठक होगी। बैठक में साफ तौर पर जिस तरह से यही रणनीति तय की जाएगी कि आखिर जो 22 जनवरी का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे क्या कुछ रणनीति होनी है, इस बैठक के जरिए तय की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद ये अहम बैठक मानी जा रही है जो कि शुरू होने वाली है। 2 बजे अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठक
होगी। जी जी आस्था, अगर अब अयोध्या नगरी के आम लोगों की बात की जाए तो आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं 22 जनवरी को लेकर, और 22 जनवरी को लेकर वो कैसी तैयारियां अपने घरों में कर रही हैं, उनका अनुभव क्या बता रहा है, वो लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रभा जी, अगर बात की जाए तो तकरीबन 20 दिनों से हम लोग पूरे अयोध्या का भ्रमण कर रहे हैं और अयोध्या के भ्रमण में बताएं हमने हर एक व्यक्ति से बात करी है। तो 22 तारीख उन लोगों के लिए एक ऐसा अनुभव है और एक ऐसा वो दिन है जो साक्षात उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद राम जो है उनके घर को पधार रहे हैं। जैसा दिन दिवाली के दरमियान देखने को मिलता है कि 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद प्रभु श्री राम अपने घर को लौटते हैं, और यकीनन वो चीज देखी जा रही है। क्योंकि एक यहीं की बात की जाए तो अयोध्या नगरी ने वो भी दिन देखे हैं जब यहाँ पर पूरा दहशत का माहौल रहता था, रक्त विहीन पूरी नदी रहती थी, चारों तरफ जो है केवल फोर्स की तैनाती रहती थी। लेकिन आज वो एक आजादी को महसूस कर पा रहे हैं, और उस आजादी के साथ 500 लंबा जो संघर्ष रहा है प्रभु श्री राम के इंतजार का, उनको ठाठ से ठाठ और ठाठ से महल के दरमियान उनको विराजने का, वो यकीनन पूरा होने वाला है। तो यकीनन यहाँ पे रहने वाला हर एक अयोध्या वासी बस एक ही बात कह रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम अपने घर को विराज रहे हैं, मेरे लिए इससे दिन और इससे शुभ दिन। और खास करके वो ये बात ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कलयुग में प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल आस्था, वो त्रेता युग वाली दीपावली अब इस कलयुग में देखने को मिलेगी। दीपिका, अगर बात की जाए दीपावली की, तो दीपावली की तरह ही 22 जनवरी का वो दिन मनाया जाएगा पूरे देश भर में। प्रधानमंत्री की ओर से भी आह्वान किया गया, साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से भी आह्वान किया गया कि हर एक घरों में दीप जलाए जाए, और जो त्रेता युग में दीपावली मनाई गई थी वो दीपावली इस कलयुग में भी मनाई जाएगी और इस 22 जनवरी के दिन की मनाई जाएगी। बिल्कुल प्रभा, उसका भी मैं अभी अपने दर्शकों के साथ जानकारी साझा करूंगी, लेकिन इससे पहले देखिए बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो मैं अपने दर्शकों के साथ बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बीएल संतोष और तरुण चुग भी पहुंच चुके हैं अयोध्या के सर्किट हाउस। जिस तरह से अभी हम बैठक को लेकर चर्चा कर रहे थे, और इसके साथ ही साथ एसएसपी भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, जिलाधिकारी और आईजी भी सर्किट हाउस में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही सुनील वंशल और विनोद तावड़े और धर्मपाल सिंह, ये सभी वो नाम है जो आज होने वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं, और सभी लोग सर्किट हाउस में पहुंच चुके हैं। यानी ये जितने भी बड़े चेहरे हैं, अब से कुछ ही देर बाद 2 बजे जो बैठक का समय निर्धारित किया गया था, उस बैठक के लिए सभी की मौजूदगी दर्ज कर ली गई है, और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। और अब इसके बाद जिस तरह से आपने दीपावली का जिक्र किया था प्रभा, आपको बता दें कि बिल्कुल वही अलौकिक नजारा इस बार 22 जनवरी के इर्द गिर्द देखने को मिलने वाला है। सिर्फ 22 जनवरी ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो लोगों में उत्साह है वो सिर्फ 22 को नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो 16 जनवरी से शुरू होगा, और 16 जनवरी से ही आपको पूरी तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा की धमक है वो अयोध्या नगरी में, रामनगरी में देखने को मिलेगी। हर घर में दिए जलाने का आह्वान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है, पूरे देश में किया गया है, लेकिन आप समझिए कि अयोध्या नगरी जो कि राम की नगरी मानी जाती है, वहाँ के लोगों में तो एक भरपूर उत्साह और ऊर्जा है। तो यहाँ तो लोग उनसे जब आप चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में क्या कुछ खास होने वाला है, तो सबका यही कहना है कि पूरी तरह से जो त्रेता युग में दिवाली मनाई गई थी वही हमें दौर वही अब 22 जनवरी को भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका आपका, और आस्था आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है, और अयोध्या से आपको पल पल की तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया जरूर दिखाता रहेगा। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।